आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ निशा में। आज हम पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान, साइंस। आज से हम डेली साइंस की वीडियोस पढ़ेंगे, डेली साइंस की वीडियोस अपलोड होंगी, जिससे आपका पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान को। तो आइए जानते हैं विज्ञान होता क्या है। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान इज इक्वल टू विज्ञान। वी मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान मतलब होता है अध्ययन। विशिष्ट अध्ययन, वी मतलब विशिष्ट, ज्ञान मतलब अध्ययन। विशिष्ट अध्ययन, विशिष्ट अध्ययन करना ही विज्ञान होता है। तो विशिष्ट अध्ययन हमें करना है। किस चीज का विशिष्ट अध्ययन करना है? जो भी दिखाई दे उसका विशिष्ट अध्ययन कर लीजिए। विशिष्ट मतलब विशेष अध्ययन कर लो, उस चीज के बारे में डीपली नॉलेज ले लो, वही विज्ञान कहलाता है। जो भी साइंटिस्ट बनते हैं उनको उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, चीज़ें पता होती हैं, ऐसा वैसा सारे नियम उन्हें पता होते हैं। तो वही किसी भी चीज़ का स्पेशल विशेष अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो किसका विशिष्ट अध्ययन? किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का। किसी भी चीज़ मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु। किसी भी चीज़ से हमारा मतलब क्या निकला? कोई भी वस्तु। किसी भी वस्तु का विशेष अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो वस्तु तो बहुत सारी हैं, हमें तो बहुत सारा कुछ दिखता है और हमें विज्ञान पढ़ना स्टार्ट भी करना है। तो हम विज्ञान पढ़ना शुरू कर रहे हैं और हमें विशिष्ट अध्ययन करना है उसके अंतर्गत। तो हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? किस चीज़ का अध्ययन करना शुरू करेंगे? ये बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, ये भी वस्तु है। ये पेन दिख रहा है, ये भी वस्तु है। पेड़ पौधे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, सितारे, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, वह सभी क्या है? वस्तु है। किसी का भी अध्ययन कर सकते हैं हम। इस पेन का अध्ययन कर सकते हैं, बोर्ड का अध्ययन कर सकते हैं, इस क्लास का अध्ययन कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरू करें तो आखिर करें कैसे? और करना हमें वस्तु का अध्ययन ही है, क्योंकि वस्तु का अध्ययन करना, स्पेशल विशेष अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो हमने पूरी दुनिया की वस्तुओं को दो भागों में बांट लिया। इस चीज़ को, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या करेंगे? पूरी दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें दो भागों में हम बांट लेंगे। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, लकड़ी, पेन, कुर्सी। तो हम विशेष अध्ययन करना किस चीज़ का प्रारंभ करें? दुनिया में तो इतनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और हमको पढ़ना विज्ञान है, और विज्ञान मतलब विशेष अध्ययन, और विशेष अध्ययन किसका होता है? किसी भी वस्तु का। तो हमने क्या किया? पूरे संसार की वस्तुओं को दो भागों में बांटने के लिए कुछ वस्तुओं के उदाहरण हमने लिख लिए। क्योंकि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी एक वस्तु है, उसका भी विशेष अध्ययन होता है कि पृथ्वी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पे कौन कौन से जीव रहते हैं, पृथ्वी की आयु क्या है। ये सभी तो हम पृथ्वी के बारे में जानकारी लेते हैं, तो हम विज्ञान ही करते हैं। सूर्य चंद्रमा के बारे में जानकारी लेते हैं, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये पेड़ किस चीज़ का है, ये पेड़ में कौन से फल उगते हैं, ये पेड़ जड़ है, तना है, इत्यादि सबकी हम जानकारी लेते हैं। तो जानकारी लेना, उसका विशेष अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो हमने हमारी सुविधा के अनुसार कुछ उदाहरण को लिखा है और इनको दो भागों में हम बांट दे रहे हैं ताकि हम उनको आसानी से हम पढ़ सकें। एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव और निर्जीव। अब इन वस्तुओं में कुछ के एग्जाम्पल सजीव के हैं और कुछ के निर्जीव के हैं। जैसे पेड़ पौधे, ये सजीव हैं। ये सजीव कैसे हैं? यदि हम पेड़ पौधों में पानी नहीं देते हैं तो वो मर जाते हैं, इसका मतलब वह सजीव है। इस पेन में यदि पानी ना दें, इसको हम मार दें तो क्या ये मरेगा? नहीं, ये ऑलरेडी निर्जीव है।
तो सजीव और निर्जीव तो बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि क्या चीज़ सजीव होती है और क्या चीज़ निर्जीव होती है। तो पेड़ पौधे सजीव के अंतर्गत आ गए, जानवर तथा मनुष्य, तो ये भी तो हमको दिखाई दे रहे हैं। जानवर, किसी भी जंतु का अध्ययन करना है, छिपकली ही दीवार से पकड़ ली और उसका अध्ययन करना है कि छिपकली में कितनी कोशिकाएं होती हैं, इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, इसकी त्वचा कैसी होती है, ये सांस कैसे लेती है, ये क्या खाती है, इसका जीवन काल कैसा होता है। इन सारी जानकारियों को मतलब विशेष अध्ययन हम छिपकली का कर रहे हैं। तो वो भी हमारे लिए एक वस्तु हो गई कि उसको पकड़ा दीवार से, चीरा फाड़ा और उसका अध्ययन कर लिया। इस प्रकार जानवर, जंतु, मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ये मनुष्य में कितनी कोशिकाएं हैं, कितनी हड्डी हैं, आंखें कैसे काम करती हैं, कैसे रोग होते हैं, कैसे इन्हें ठीक किया जाता है, ये सारा अध्ययन करते हैं अपन। तो ये सारा अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान मतलब वी प्लस ज्ञान, वी मतलब विशिष्ट, ज्ञान मतलब अध्ययन। तो किसी भी चीज़ का विशिष्ट अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें, हम उसको स्टार्ट कैसे करें? तो हमने दुनिया की सारी वस्तुओं को दो भागों में बांट दिया, एक सजीव में और एक निर्जीव में। सजीव में कौन कौन से आ जाएंगे? पेड़ पौधे, जानवर, जंतु, कीट पतंग, मनुष्य, ये सब सजीव में आ जाएंगे। और निर्जीव में जो बचे, लकड़ी, पृथ्वी, पैन, कुर्सी इत्यादि, ये सब निर्जीव चीजें आ जाएंगी। सजीव और निर्जीव को दो भागों में हमने बांट लिया। अब सजीव में पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, जंतु हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो पेड़ पौधे जो कि स्थान परिवर्तन करते नहीं हैं, अपने स्थान पर ही रहते हैं। ठीक है, अपने स्थान पर कोई पेड़, ये कोई पेड़ है, ये छोटा सा पौधा था, ये बड़ा होके पेड़ बन गया, लेकिन वह अपने स्थान पर ही रहा। या हम गमले को ऐसे लेके जाएंगे तो हम लेके जा रहे हैं, वो खुद तो चल के नहीं जा रहा है। तो एक वो होते हैं जो स्थान परिवर्तन नहीं करते, स्थान परिवर्तन नहीं करते, स्थायी रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि। तो इनको हम पढ़ते हैं इनके लिए। अब विज्ञान की तो 4 शाखाएं हैं मेन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, मतलब बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से देखें, वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चंस बनते हैं, जंतु विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। तो हमको चारों विज्ञान को पढ़ना है। तो चारों विज्ञान में 4 विज्ञान हैं और इतनी सारी वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं को डिफाइन कर लिया कि किसको किस विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो पेड़ पौधे जो कि स्थान परिवर्तन नहीं करते, सजीव हैं लेकिन स्थान परिवर्तित नहीं करते, तो इनको हम पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान में। ये हो गए हमारे वनस्पति विज्ञान में। जानवर, मनुष्य, जंतु, कीट पतंग, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से परिवर्तित होते हैं, वह अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। ये काय के अंतर्गत आ जाते हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत। ये काय के अंतर्गत आ जाएंगे? जीव विज्ञान। एक वनस्पति विज्ञान हो गया, हमने स्टार्ट किया था विज्ञान से। देखिए, अपने आप भागों में ये बढ़ते जाएगा, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, अब निर्जीव चीज़ों में आ जाते हैं। तो निर्जीव चीज़ जैसे ये पेन, यदि हमें इसका विशेष अध्ययन करना है, इसके बारे में जानकारी हमें लेनी है, साइंस इसका करना है, तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये पेन आखिर बना कैसे, ये पेन आखिर बना कैसे बना आखिर ये पेन, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या ये ठोस है, द्रव है, ये गैस है, क्या है आखिर ये। तो ये बना कैसे, एक तो ये चीज़ आती है। और बन गया, ठीक है, ये बन गया, इसका नाम भी हमने रख दिया मार्कर। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रयोग क्या करना है, तो 2 चीज़ें अपने आप डिफाइंड हो गई, एक तो वो बना कैसे और सेकंड उसका यूज़ कैसे होता है। तो निर्जीव को भी हम 2 भागों में बांट लेंगे। एक आ जाएगा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और एक आ जाएगा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स।
तो रसायन विज्ञान, इस पेन की हम बात कर रहे थे। सजीव तो हो गया, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। अब निर्जीव की बात करते हैं, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो ये पेन, आखिर ये पेन बना कैसे है? आखिर ये पेन बना कैसे है? तो ये कैसे बना है, इसकी संरचना क्या है, इसको हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में। बना कैसे है ये, आखिर बना कैसे, मतलब संरचना। किसी भी वस्तु की संरचना की जानकारी, उसका विशेष अध्ययन हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। अब ये बन गया यदि, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है, इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, ये होता है भौतिक विज्ञान, कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, इसका यूज़ क्या करना है और क्या 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 काम ये आ सकता है, इसका प्रयोग कहाँ करना है और क्या क्या काम ये आ सकता है। इसका प्रयोग कहाँ करना है और क्या क्या काम ये आ सकता है, ये हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अब जैसे ये पेन की संरचना, कि आखिर ये पेन बना कैसे है, तो कोई भी वस्तु कैसे बनती है, ये रसायन विज्ञान के सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे ये पेन आखिर बना कैसे, इसको दो भागों में तोड़ दें। इस पेन को, अभी ये क्या है, एक वस्तु है, अभी क्या है, ये एक वस्तु है, एक पदार्थ है, ये एक वस्तु है जिसका नाम क्या है, पेन, मार्कर या पेन, ठीक है। ये बना कैसे, इसको दो भागों में तोड़ दिया, तो क्या हो गया, इसके दो टुकड़े, क्या हो गया, इसके दो टुकड़े, हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, इसके दो टुकड़े कर दिए। अब इन टुकड़ों को और ज़्यादा हमने तोड़ दिया, इसको और ज़्यादा हमने तोड़ दिया, तो इस टुकड़े के क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे कण। अब यदि इन कणों को हम और हथौड़ी लेकर इस पेन को नीचे बैठ जाए और उसको ठोकते रहें, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, और कण के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, वह टुकड़े कहलाएंगे अणु। अब उन टुकड़ों को, छोटे छोटे अणुओं को हमने पकड़कर उठा के मिक्सी के जार में यदि पीस दें, उसको एकदम महीन कर दें, बारीक कर दें, इतना बारीक कर दें कि वह दिखना ही बंद हो जाए, अणु से परे हो जाए, तो वह क्या बन जाएंगे, परमाणु, जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं पाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, वह परमाणु। तो अंतिम और लास्ट अवस्था क्या आई, कि परमाणु, अर्थात परमाणु को इकट्ठा करें तो अणु बन जाएंगे, अणु को बनाएंगे तो कण बन जाएंगे, कण को बनाएंगे टुकड़े, और टुकड़े को जोड़ देंगे तो वापस ये पेन। इसी प्रकार पेन को तोड़ा टुकड़ा, टुकड़ों को तोड़ा कण, कण को तोड़ा अणु, अणु को तोड़ा तो परमाणु, और परमाणु सबसे अंतिम अवस्था है। तो कुल मिला के क्या नतीजा निकला, कि ये पेन काय से बना है, परमाणु से मिलकर बना है। ये पेन काय से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। तो अब तक कितने परमाणुओं की खोज हो चुकी है, 118। मूलतः 118 परमाणु खोजे जा चुके हैं, और भी परमाणुओं की खोज जारी है, हो रही है, होती रहती है। तो परमाणु, तो कोई भी चीज़ें जो भी हमें दिखाई दे रही है, वह सब काय से मिलकर बनी हुई है, परमाणु से मिलकर बनी है, ठीक है। ये बन गई, ये चीज़ बन गई। तो ये कैसे बनी, इसकी संरचना, ये क्या है, इसकी संरचना, कि ये बनी कैसे, परमाणु से मिलकर बनी है। संरचना 3 प्रकार की होती है, आप देख पा रहे हो कि ये ठोस है, ये क्या है, ठोस है, एक द्रव होती है और एक गैस। परमाणु की अवस्थाएं मुख्यतः 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये देख पा रहे हैं कि ये ठोस है। तो इसकी संरचना, परमाणु और परमाणुओं का अध्ययन हम किस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान के अंतर्गत। और ये पेन बन चुका है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे लिखने में इसका प्रयोग हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसका यूज़ मेहंदी बनाने में भी कर सकती हूँ, इसका प्रयोग गोदा गादी में भी कर सकती हूँ, इसका प्रयोग पेंटिंग में भी कर सकती हूँ। तो इसका प्रयोग मुख्यतः तो लिखने के लिए होता है, और इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यही कहलाता है भौतिक विज्ञान, कि कोई भी चीज़ वो हमारे क्या यूज़ आ रही है और हम उसका यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं, यह भौतिक विज्ञान कहलाता है।
कोई भी चीज़ का प्रयोग करना भौतिक सुख कहलाता है। ये जो बोर्ड दिख रहा है इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, मतलब इसका भौतिक प्रयोग कर रहे हैं, भौतिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। इस पेन का हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब भौतिक सुख हम इस पेन से प्राप्त कर रहे हैं। पंखा, कूलर, अभी गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों में कूलर, एसी ये सब चलेंगे, तो बोलते हैं हम तो बहुत भौतिक सुख में हैं, बहुत सुख से हम जिंदगी जी रहे हैं, बढ़िया हवा चल रही है, गर्मी का मौसम है, ठंडी ठंडी, तो हम कूलर, हवा, पंखा इन सब का यूज़ कर रहे हैं हमारे भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। तो किसी भी चीज़ का यूज़ करना और वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इन सब का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिजिक्स समझ में आ गया कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, कि किसी भी वस्तु का प्रयोग करना और कहाँ कहाँ उसका प्रयोग हो सकता है, इन सब की जानकारी रखना भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान हमने शुरू किया और विज्ञान को 4 भागों में बांट दिया, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। और हम आगे की जो सीरीज चलेगी हमारी डेली की वीडियोस की, वह भौतिक विज्ञान से रिलेटेड होगी। हम सबसे पहले क्या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, भौतिक विज्ञान को। भौतिक विज्ञान को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो भौतिक विज्ञान में क्या आता है, अभी हमने जाना कि भौतिक विज्ञान में वस्तु का कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज है और हम क्या क्या उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो भौतिक विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वस्तु। वस्तु, निर्जीव वस्तु। वस्तु में भी कौन सी वस्तु, निर्जीव वस्तु। तो वस्तु को हम पढ़ेंगे, तो आखिर ये वस्तु है क्या, आखिर ये वस्तु है क्या। ठीक है, तो वस्तु क्या होता है, अभी हमने जाना कि कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना कि वह हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है और हम इसका कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वह सब चीज़ें भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो वह सब चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, निर्जीव वस्तुएं, उन्हीं का तो हम अध्ययन करने वाले हैं, है ना। इस पेन को देख पा रहे हैं और छू पा रहे हैं। तो वस्तु कुल मिला के होता है वह सभी चीज़ें जिनको हम आंखों से देख सकें व हाथों से छू सकें, वह सभी वस्तु कहलाती है। पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, बढ़िया उसको छूते हैं, उसको देखते हैं। सूर्य को हम देख तो पा रहे हैं और यदि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर लें और उसके पास चले जाएं तो उसको छू भी सकते हैं। ये बोर्ड को मैं देख भी पा रही हूँ और छू भी पा रही हूँ। तो वह सभी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, वह सभी क्या कहलाती हैं, वस्तु कहलाती हैं। तो इन संसार में तो हमको सब कुछ ही दिखाई दे रहा है और सब कुछ को हम छू सकते हैं, तो वह सब चीज़ें क्या हैं, वस्तु हैं। और वस्तु का ही विशेष अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। वस्तु का ही विशेष अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। इसी वस्तु को हम दूसरे नाम से जानेंगे तो कहेंगे पदार्थ। पदार्थ, इसी वस्तु का नाम क्या है, पदार्थ। कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल, इसी का नाम क्या है, पदार्थ। और इसी का एक और नाम क्या है, द्रव्य। ये हमारे साधारण डेली के यूजेस वाली चीज़ों हम वस्तु बोलते हैं, लेकिन जब हम विज्ञान को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम पदार्थ और द्रव्य शब्द का प्रयोग करेंगे। एक ये द्रव्य मतलब वस्तु होता है, चीज़ें होता है, ठीक है। और इसी को राशि भी बोलते हैं, कोई भौतिक राशि। राशि, द्रव्य, पदार्थ, इन सब का मतलब वस्तु होता है। मतलब द्रव्य मतलब राशि, ये सब एक ही चीज़ के नाम है। ये कोई पदार्थ है, इसका प्रयोग हम, ये कोई वस्तु है, पेन, इसका प्रयोग हम लिखने के लिए कर रहे हैं। और ये पदार्थ भी है एक प्रकार से, ठीक है। द्रव्य और राशि ये सब चीज़ें एक ही हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए समझें कि यदि चाय बनानी है तो चाय में क्या क्या चाहिए होता है, शक्कर, दूध, पानी, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें हमें नॉर्मल चाहिए होती हैं, मतलब ज़रूरी होती हैं, दूध, पानी, शक्कर, चाय पत्ती। तो पानी, दूध, शक्कर और चाय पत्ती, ये चारों चीज़ों के बिना तो चाय नहीं बन सकती। दूध हटा दे तो काली चाय बन जाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, पदार्थ। ये सब क्या है, मटेरियल है। ये भी मटेरियल है, ये सब क्या है, मटेरियल है, मतलब पदार्थ है। अब इन चारों पदार्थों को मिलाकर गैस के ऊपर रख दें और जला दें गैस, तो ये बन क्या जाएगी, चाय। तो पूरा नतीजा क्या बन जाएगा, चाय की। आखिर क्या बन गई, चाय।
तो ये शक्कर क्या था, इसमें एक पदार्थ था जिसके प्रयोग से क्या बन गया एक वस्तु चाय बन गई। अब इस शक्कर को पदार्थ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिला के इसको बनाया है। अब यदि शक्कर को डायरेक्ट हमें खाना होगा तो ये हमारे लिए वस्तु बन जाएगी। अभी शक्कर को मटेरियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाय में डाली गई है, लेकिन यदि उस शक्कर को डायरेक्ट खा लें, डायरेक्ट हम उसे खा लें, तो वो क्या बन जाएगी, हमारे लिए वस्तु बन जाएगी, पदार्थ बन जाएगी। उस वस्तु को हम कहेंगे हमारे लिए खाने वाली चीज़ है, ये वस्तु बन जाएगी शक्कर। तो वस्तु पदार्थ कुल मिला के एक ही चीज़ होती है। वस्तु मतलब पदार्थ, मतलब द्रव्य, मतलब राशि, ये सब एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान हम पढ़ रहे थे, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं कि कोई भी वस्तु और वस्तु का प्रयोग, कोई भी वस्तु और वस्तु का प्रयोग। ठीक है। और भौतिक विज्ञान में मूलतः कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा द्रव्य ऊर्जा के बीच संबंध, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे द्रव्य ऊर्जा तथा द्रव्य ऊर्जा के बीच संबंध। पूरे भौतिक विज्ञान इसी पर ही ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी है, क्योंकि पूरी फिजिक्स जो है इसी टॉपिक पर बात करेगी, इसी पर चलेगी। हर कोई भी चैप्टर आप उठा लें, कोई भी किताब उठा लें, आप कॉलेज का उठा लें, 11th-12th का उठा लें, कुछ भी उठा लें, उसमें द्रव्य ऊर्जा तथा द्रव्य ऊर्जा के बीच में जो संबंध है उसी के बारे में भौतिक विज्ञान में बात करते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है, सेकेंड पार्ट जो होगा, उसमें आपको द्रव्य ऊर्जा और द्रव्य ऊर्जा के बीच जो संबंध है, जो मेन फिजिक्स है, फिजिक्स का मेन पॉइंट यही है, द्रव को समझें, वीर्जा को समझें और द्रव्य ऊर्जा के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसको समझें। तो द्रव्य ऊर्जा के बीच जो संबंध है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास पहले से पहुंच जाए। थैंक यू।